सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ गोमती चक्र के कुछ असाधारण उपाय लेकर के, जो कि आपकी हर समस्याओं से आपको निजात दिलाएंगे। तो करना क्या है कि गोमती चक्र जो है वो परशुराम जी ने श्री कृष्ण भगवान को दिया था, और गोमती नदी के तट से जो पत्थर निकलते हैं और उसमें गोल 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 बने रहते हैं, वो ही गोमती चक्र कहलाते हैं। वो गोमती चक्र हमको पूजा पाठ की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। तो उनके उपाय हमको कर लेने से हमको किसी भी चीज़ में जो हम कार्य करने जा रहे हैं तो उन चीज़ों में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो करना क्या है, हमको गोमती चक्र के लिए 11 गोमती चक्र लेकर के आइएगा। आज जब आप अपने घर में उसको हल्दी से पूजा पाठ मतलब सिद्ध करना है अपने को, अपन ले तो आए वहाँ से गंगा जल में धो लीजिएगा, और उसमें वैसे भी वो हल्के पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उनको पूजा मंदिर में रखिएगा, पूजा कीजिएगा, पीला कपड़ा बिछा करके उनकी पूजा कीजिएगा। और पूजा करने के बाद में आप वो 11 गोमती चक्र आप या तो अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। यदि किसी प्रकार की आर्थिक तंगी चल रही है या कोई परेशानी चल रही है तो उससे आपकी वो आर्थिक परेशानी दूर होती नज़र आएगी आपको। और दूसरा क्या है कि हमको 11 गोमती चक्र, जब हमारा भवन निर्माण हो रहा है या हम अपना घर बना रहे हैं, तो हमको 11 गोमती चक्र उसमें अभिमंत्रित करके पूजा पाठ करके और गड्ढे में वहाँ पे मिट्टी जहाँ हम नींव खोदते हैं वहाँ पर बीच में आपको गड़ा देना है। जब वो भवन निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसमें रहने वाले लोगों के घर आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है, मनमुटाव नहीं होता है, आपस में तालमेल, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी ट्यूनिंग बनी रहती है, और ये बहुत अच्छा है। और यदि किसी कारण से आपका घर बन गया है या आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप 11 गोमती चक्र लेकर के और उसकी पूजा पाठ करके भगवान के पास में रख दीजिएगा और रोज अपने उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इससे भी घर में आपके शांति का वातावरण रहेगा। पति पत्नी में किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा होगा तो वो दूर होगा। और 2 गोमती चक्र लीजिएगा, उसको पीस करके चूरा करके घर के दरवाजे पर आप फैला दीजिएगा कुछ देर के लिए, और इसके बाद आप झाड़ू मार दीजिएगा। घर से आपकी जो भी निगेटिविटी है, घर का जो दुर्भाग्य है चल रहा है, वो दुर्भाग्य घर से बाहर चला जाएगा। और आप एक और काम करना है कि 12 गोमती चक्र लेना है। गुरुवार वाले दिन 12 गोमती चक्र लेकर के उसको हल्दी में डुबो लेना है। हल्दी में डुबो करके और पीले कपड़े में बाहर रखना है। वहाँ पे पूजा पाठ वाले मंदिर में पूजा पाठ करके और उसका गांठ बांध करके और दरवाजे के मुख्य चौखट पर लटका दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में परेशानी कोई चल रही होगी तो नौकरी में भी सारी परेशानी आपकी दूर होती नज़र आएंगी आपको। और अंगूठी बनाते हैं, गोमती चक्र की अंगूठी भी बनाते हैं और गोमती चक्र का लॉकेट भी बनाते हैं। तो गोमती चक्र चांदी की अंगूठी बनाते हैं और चांदी में ही की चेन में ही अपन उसका लॉकेट बना करके पहनते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये आपको शुक्रवार वाले दिन लड़कों को तर्जनी उंगली में और लड़कियों को अनामिका उंगली में पहनना होता है। फिर करना क्या है हमको कि इसके बाद आपको 11 गोमती चक्र और लेना है। वो 11 गोमती चक्र लेकर के 11 गोमती चक्र लेना है आपको और 11 गोमती चक्र लेकर के और उसको अपने ऊपर से घुमा करके अपने पास 7 बार एंटी क्लॉकवाइज या उतार करके आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जा कर के चढ़ा के आ जाना है। अब आपको अपनी जो भी मनोकामना पूरी करना है, तो ये सावन का महीना चल रहा है तो एक शिवलिंग के ऊपर 1 गोमती चक्र चढ़ाइएगा। और जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो उन बच्चों के हाथ से ही वो शिवलिंग पर 1 गोमती चक्र चढ़वा दीजिएगा। इससे जो भी परेशानियाँ आ रही होंगी, जो भी आगे आपकी परेशानियाँ आने चाह रही होंगी, तो वो परेशानी आपकी शादी में रुकावटों को दूर करेंगी और आपके बच्चों को और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। अब एक और है सुदर्शन चक्र।
और गोमती चक्र। एक होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हमको ये इसका पेड़ होता है, रत्नों का पेड़ होता है। ये रत्नों का पेड़ इस प्रकार से होता है। ये रत्नों का पेड़ भी आप ला करके और अपने घर में रख सकते हैं उत्तर पूर्व कॉर्नर में, जिससे कि घर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहती है, घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और यदि कोई परेशानी आने वाली भी रहती है तो वह दूर चली जाती है। इसी प्रकार से मुख्य दरवाजे पर आप गोमती चक्र को भी बांध कर एक कपड़े में लटका सकते हैं कॉर्नर पे, जिससे कि मतलब कुछ आने जाने में आपको परेशानी नहीं हो। इसी प्रकार से सुदर्शन चक्र होता है जो कि कृष्ण भगवान को परशुराम जी ने दिया था, तो उसको सुदर्शन चक्र को आप लेकर के आइए पूजा पाठ की दुकान से और उसको आप पूजा पाठ के घर मंदिर में रखिएगा, उसकी पूजा पाठ कीजिएगा और सुदर्शन गायत्री मंत्र या सुदर्शन मंत्र का जाप कीजिएगा। वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा और नहीं तो पूजा पाठ की दुकान पे भी छोटा सा उसका गुटका मिल जाएगा। इसकी आप पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद तो आपको हर जगह किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। और आपको यदि नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपके कहीं किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, तो जो आपने अंगूठी पहनी है तर्जनी उंगली में या लॉकेट पहना है गोमती चक्र का, वो इससे में क्या होगा कि आप में आत्मविश्वास जगाएगा और आपकी हर जगह आपको सफलता दिलाएगा। इसको पहनने से क्या होगा, टच होते रहेगी हमारे तो उंगली या लॉकेट, तो उसमें हमें क्या होगा, हमारे अपने मन में आत्मविश्वास जागेगा वो उस चीज़ को करने में। वैसी परिस्थितियाँ बनेंगी, हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हमारे लिए, ये उपाय, ये प्रयोग जो हमारे लिए बहुत हमारा सहायता करेंगे और हम इन चीज़ों को रखने से हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और शिवलिंग पर जरूर गोमती चक्र चढ़ाइएगा और बच्चों से भी चढ़ाइएगा, जिससे कि और सुदर्शन चक्र भी अपने घर में ला करके रखिएगा। इन सबको करने से आपकी हर तरीके के हर जगह आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, विजयी हासिल होगी और अपने कर्म आप लोग जरूर करते रहिएगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और नए टॉपिक को लेकर के, कोई अच्छा सा भी अच्छा सा उपाय लेकर के जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में प्रसन्नता ला दे। जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः।